सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, आज मैं देश और समाज की बात के मुद्दे के ऊपर सर्वप्रथम आप राष्ट्रवादियों का ध्यान एक उस तस्वीर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस तस्वीर को देखने के बाद पूरे विश्व में हलचल है और ख़ास तौर पे भारत विरोधी राष्ट्रों में तो बहुत ही बेचैनी है। और वह तस्वीर है रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। अब यह तस्वीर बहुत कुछ कहता है और इसको विश्व के अलग अलग देश अलग अलग रूप में लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी एक खबर चली और जो प्रमाणित भी है कि भारत की राजनीति को अस्थिर करने के लिए विगत लोकसभा चुनाव में अमेरिका ने भी अपनी चालें चली थी। अमेरिका ने अंदरूनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपदस्थ कराने की हर एक चाल चला था। आज कनाडा भी है भारत का दुश्मन बन गया है। तो यह सब कुछ जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, उन शक्तियों ने जब चीन और भारत और रूस को एक साथ संयुक्त रूप में देखा तो सबकी दिमाग की नसें खुल गई। और देखिए, हम पहले भी यह बात बोलते थे और कहते थे कि जब सारा विपक्ष और विश्व के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की सोच जहां खत्म होती है, मोदी की सोच वहां से शुरू होती है। बेटा विरोधियों, ये है राजनीति। और देखिए, यहां पर एक और नई खबर आज हमने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमरुद्दुल्ला को गृह मंत्री से मुलाकात करते हुए देखा, तस्वीर देखा। और मुलाकात की तस्वीर में जो चेहरों के भाव थे, देखिए मूल होता है भाव को पढ़ना, चेहरे फेस रीडिंग एक होती है कि आदमी पढ़ लेता है कि ये आदमी अंदर से क्या है, बाहर से क्या है, या नाटक क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है। तो आज जब ये तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ और अमरुद्दुल्ला के साथ तथाकथित इंडी गठबंधन के लोगों ने देखा तो वो छाती पीटने लगे। हालांकि मैं फिर यह बात कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा देना उचित नहीं होगा, क्योंकि अब्दुल्ला परिवार का अतीत इस बात का साक्षी है कि वह पाकिस्तान परस्त रहा है। अभी जब चुनाव परिणाम आए हैं तो थोड़ा सा जो है आतंकी रूप जो है हल्का सा नजर आया, लेकिन फिर अब्दुल्ला भी इस बात को समझ गए कि यहाँ मेरी पहले जैसी दादागिरी नहीं चलेगी। यहाँ पर एलजी ही प्रमुख हैं, केंद्र की ही सरकार है, हम एक प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री हैं। और इस बात को समझने के साथ ही उन्होंने ये एक रणनीति के तहत वो गृह मंत्री से मिले हैं, प्रधानमंत्री से भी वो मिलेंगे और वो अपनी चालें चलेंगे। हालांकि उनके इस कृत्य पर भी उनके समर्थक और कुछ और लोगों में बेचैनी है कि एनसीपी तो चुनाव लड़ी थी 370 और 35A को हटाने और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से, यहाँ तो ये उल्टा हो रहा है। तो ये उल्टा तो होना ही था और ये उल्टा होगा। देख लीजिए, भारत की संप्रभुता के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये मोदी का शासन है और इस शासन में देश विरोधी शक्तियां, राष्ट्र विरोधी शक्तियां, ये हर तरह से समझ लें कि वर्तमान सरकार के होते हुए आप राष्ट्र विरोधी किसी भी कृत्य में शामिल अगर हुए तो टांग दिए जाओगे। तो
आज यही मैसेज जो है हमें लगता है कि गृह मंत्री जी ने भी अमरुद्दुल्ला को दे दिया है और पूरे विश्व को मोदी जी ने दे दिया है कि देखो जो है ज़्यादा उड़ान भरने की कोशिश मत करो, अपनी औकात में रहो, अपने राष्ट्र की समृद्धि और विकास के लिए काम करो। भारत को अस्थिर करने की कोशिश करने में कहीं तुम लोग अस्थिर न हो जाना। कनाडा का हश्र देख लीजिए और वायनाड का भी हश्र होगा। वायनाड तुम्हारी कलाई खुल गई है, तुमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गद्दारी करने की कोशिश किया, भारत में राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश किया है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। मैं तुमको मुर्दाबाद बोलते हुए अपनी बात को वाणी विराम देता हूँ। अमेरिका का राष्ट्रपति वायनाड मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।